तो आज कोशिश करेंगे कि एंकरिंग के रिलेटेड जो है उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं। और ये एंकरिंग बेसिकली है क्या, एंकर्स का काम क्या है बेसिकली। सबसे पहले आपकी अदायगी है और फिर आपके फेस एक्सप्रेशंस और तीसरी जो चीज़ है वो आपका फ्लो है। जी दोस्तों, अभी मैं और वारिस भाई अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत पहले तो बहुत माज़ा चाहूँगा कि कल मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सका क्योंकि कल ज़रा बहुत हेक्टिक दिन था और मुझे टाइम इतना नहीं मिला और ताकि व्लॉग मैं बना सकूँ। लेकिन आज जो है वारिस भाई भी आए हुए हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि एंकरिंग के रिलेटेड जो है उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ। और ये थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे कलीग्स हैं इस फील्ड में तो उनसे भी बातचीत करें। आने वाले लोगों के लिए मैं चीज़ें लेकर आऊँ कि एंकरिंग बेसिकली है क्या, एंकर्स का काम क्या है बेसिकली। अगर आपको ये लगता है कि बस बैठकर पढ़ना, इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, सिलेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो वो ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगा। तो अभी मैंने मेकअप करवा लिया, अभी मैं 1 बजे की हेडलाइंस करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर नीचे एंकर्स रूम में जाऊँगा और वारिस भाई वहाँ पर बैठे हैं, कुछ चाय भी पियेंगे, गपशप भी लगाएंगे और आपके कुछ सवालात मैं उनके सामने रखूँगा और वो कोशिश करूँगा कि वो जवाब दें अच्छे तरीके से, ताकि आप यानी कि फेड अप भी ना हो। क्योंकि देखें सच बोलना बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर ये नहीं कहते कि भाई आ जाएं, आपकी स्क्रीन अच्छी है, पढ़ने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लेकर आ जाएं तो फिर लंबा नहीं खेल सकते। फिर आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, जल्दी से मैं कोट वगैरह पहन लूँ, उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ वारिस भाई के पास। वारिस भाई अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? तो वारिस भाई ये आज वारिस भाई से भी गपशप लेगी, आज सुबह तक तो हम लोग साथ ही रहेंगे और वारिस भाई से बात करते हैं। उस तरफ मैं आ जाता हूँ, ज़रा इजी रहेगा। अच्छा वारिस भाई, ज़रा बताइएगा दोस्तों को जो देख रहे हैं आपको, आपका करियर कब से स्टार्ट हुआ था, कौन से सन से, यानी कि आपने और आपके जो कलीग्स थे वो कौन कौन थे, ज़रा ये बताइएगा या सुनिएगा। मेरा जो करियर है न्यूज़ कास्टिंग में, ये तकरीबन 2005 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, प्रॉपर स्क्रीन वाला। और इसमें जो मेरे कोलीग्स हैं, कुछ तो प्रोमिनेंट हैं, कुछ को लोग नहीं जानते हैं। प्रोमिनेंट कौन कौन? प्रोमिनेंट में एक एयर भाई में इशफाक साहब सत्ती हैं, वो हमारे इशफाक सत्ती साहब, ठीक है, हमारे साथ कोलीग थे। और एक नुसरत जहरा थी, वो थे, और शहरियार बड़ाइश थे हमारे साथ। सही। तो ये सारे दोस्त थे जो कि हमारे साथ बैंकॉक में थे। सही। अच्छा वारिस भाई, ये भी कुछ जो लोग आना चाहते हैं, जो नए नए लोग आना चाहते हैं, तो एंकरिंग किस हद तक आसान है और कितनी मुश्किल भी है, ये ज़रा इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। देखिए, आसान तो है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनमें से सबसे पहले आपकी अदायगी है और फिर आपके फेस एक्सप्रेशंस और तीसरी जो चीज़ है वो आपका फ्लो है। जो आप बात स्टार्ट करें उसको कंप्लीट करें, बस इतनी सी ज़्यादा फर्क है। और वो जो कंटेंट कहते हैं जी, कंटेंट देखा जाता है बहुत ज़्यादा, एक सिलेक्शन जब होती है बेसिकली। देखिए, एक बेसिक मास्टर्स तो आपका होना चाहिए, आप मैस कॉम में हो जाए या इंटरनेशनल रिलेशंस में या जर्नलिज्म, थोड़ा सा वो पुराना हो गया, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, इसमें यह है कि आप डेली का आप 2 या 3 आपके सिलेक्टिव जो कॉलमनिस्ट हैं उनको आप स्टडी करते हैं बस, तो आपका बेसिक नॉलेज जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें, आप तो एक आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा स्टेट का, रियासत का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जितने इदारे हैं, आर्मी, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें मुकन्ना, अदलिया, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इनकी जो इनके एजेंडा है बेसिक, वो उनकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसमें, ये मोटी चीजें। अच्छा, ये तो हो गई। एक और चीज़, हाँ जी, अच्छा, एक और चीज़ है कि जब इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट की जो ना ये मरकज़ है पॉलिटिक्स का, ये आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। फिर ऑटोमन एम्पायर के बाद की जो सिचुएशन है, उससे पहले की, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और यानी कि जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, नो हाउ होनी चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। और ये एक सवाल जो है वो मुझसे 1-2 ने पूछा भी था, मैंने कहा चले आपसे पूछूंगा, सिफारिश का कितना अमल दखल है न्यूज़ एंकरिंग में, खासतौर जो स्क्रीन है उसके? सिफारिश का होता है इसमें, ज़ाहिर है कि आप अपने तौर पे तो एक जिसे जॉब हंटिंग कहते हैं प्रोसेस, ये तो आप करते रहते हैं, लेकिन जब आपके ताल्लुकात हैं
तो आप उनसे ऑडिशन वगैरह, क्योंकि बीच में ना बहुत कम सीटें निकलती हैं मीडिया इंडस्ट्री। न्यूज़ एंकरिंग की होती भी बहुत कम सीटें, 8 से 9 सीटें होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें अगर आपका ताल्लुक है वहाँ पे और आपको वो आगे किसी से डायरेक्ट न्यूज़ जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, आपको वो आगे थ्रू करवा देता है। लेकिन हर किसी की तो वारिस भाई नहीं ना होती, हर किसी का डायरेक्टेड न्यूज़ तक अप्रोच नहीं होती। एंट्री कैसे हुई हो, क्योंकि अब देखें जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हालात चल रहे हैं, अभी शायद किसी को पता ना, एक न्यूज़ का मैं आज पढ़ रहा था, उसने पता नहीं कितने एम्प्लॉयज अपने निकाल दिए। आज फेसबुक पे काफ़ी जर्नलिस्ट ने स्टेटस लगाया। देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना आजकल इसमें डिटेरियोरेशन है, क्योंकि वो चीज़ जो जिसमें जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो पीक था ना, इसका रूज था, तो वो और दौर था। आजकल का दौर और आजकल क्वालिफिकेशन भी हाई चाहिए आपकी, यानी आपकी खाली मास्टर्स आपने किया फिर भी नहीं, अगर एमफिल किया हुआ तो उसको प्रेफर कर रहे हैं। स्किल्स आपकी चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, स्किल जो है इसका जो प्लेटफॉर्म है सबसे बेहतरीन आजकल सोशल मीडिया आ चुका है। तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या कोई भी, इस एंगल से जब आप अपने आप को किसी को दिखाते हैं तो फिर इजी हो जाएगा आप आगे, ठीक है, आगे एक्सेस करने के लिए, जाने के लिए। ये एक रास्ता है। चलें, वारिस भाई के साथ अभी मजीद बातें होती रहेंगी। और मुझे मैसेज आया अभी के ऊपर ब्रेकिंग आ गई, तो मैं ब्रेकिंग करने जा रहा हूँ और वापसी आते हैं तो फिर वारिस भाई से मजीद यानी कि गपशप लगती रहेगी और मजीद मीडिया के हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ज़रा एक बार फिर मेकअप रूम में। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप ज़रा थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ, क्योंकि मैं सो गया था, क्योंकि अब 3 बजे, अभी 4 बजने वाले और मेरा अब क्या कहते हैं हेडलाइंस हैं आगे, क्योंकि 3 बजे का बुलेटिन आज वारिस भाई का था। तो अभी तो मैं ऊपर आ गया, मैंने कहा चलो एक दफ़ा फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि नाइट शिफ्ट में भाई बहुत इश्यूज़ हैं, सर में दर्द शुरू हो जाती है नाइट शिफ्ट, क्योंकि अभी 6 बजे का बुलेटिन वो मेरा है, हालात मेरी देख सकते हैं। तो कोशिश करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करना था वो मैंने कर लिया। तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप ठीक कर लूँ अपना, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे और 4 बजे के बाद मैं आपको मिलता हूँ। जी दोस्तों, अभी मैं और वारिस भाई अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। वारिस भाई हेडलाइंस करके कैसा लग रहा है आपको? 5 बजे की मौसम देखें, नींद आई होती है, नाश्ता किया होता है, नींद आई और नाश्ता किया होता है। आज नाश्ता भी चनों वाला किया है, चनों वाला किया है। और अभी घंटा मेरा रह गया, बस 6 बजे का बुलेटिन। और अभी मैं और वारिस भाई अक्सर होता है कि हम लोग वॉक के लिए ज़रा निकल जाते हैं, क्योंकि अच्छा है सुबह की वॉक, ये ज़रा नाइट वाले को थोड़ा सा ये कम समझ ले बेनिफिट हो जाता है कि उसको ज़रा मार्जिन दे दिया जाता है कि यार बाहर ज़रा चैनल से निकल जाए, नींद उड़ जाती है। और सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी, मौसम भी वारिस भाई आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये इस दफ़ा वारिस भाई ज़रा अलहदा हुआ है कि अभी माशाल्लाह मई चढ़ गया, लेकिन अल्लाह पाक का करम देखें अभी तक मौसम काफ़ी अच्छा है, यानी कि वो नहीं है उस तरह की जो जैसे गर्मी होती है। ऐसे ही है, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है ना उसका ये सदमे है। आप देखें गर्मियाँ अगर आएंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा फील होगी। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, और अल्लाह करे क्या ना हो, लेकिन ये हो रहा है पूरी दुनिया में ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे वाले हैं। अच्छा, एक इशू तो ये ग्लोबल वार्मिंग का, दूसरा इशू मैं आपको बता देता हूँ मेरा और वारिस भाई का। वारिस भाई भी काफ़ी देर से नाइट कर रहे हैं मजबूरन, और उनके बाद मेरा भी नंबर आ गया। तो अब दुआ यही हम दोनों करते हैं कि बस कहीं से कॉल आए और हम लोग निकलें यहाँ से, क्योंकि ये एक एंकर के लिए बड़ा जलालत वाली बात होती है, नाइट शिफ्ट करनी पड़ जाती है कई। अच्छा वारिस भाई मेरे दोस्त हैं, रोज़ ही रिस्क अल्लाह ने दिया होता है, अभी दिया हुआ है तो हम फिलहाल तो इधर ही हैं। अच्छा, मेरे कई दोस्त हैं जो डिज़र्विंग भी हैं, लेकिन वो नाइट में रखना मजबूरन वो कर रहे हैं, ऐसे ही। तो अभी क्या करें, कहता है यार अब बहस का क्या फ़ायदा, वो मानते हैं नहीं। तो ये चीज़ है, और ये भी चीज़ आपने अगर नोट करनी है, कभी आप एंकर बने तो ये शिफ्ट आपको अपनी पसंद की नहीं मिलती। ऐसे ही वारिस भाई? ऐसे ही है, बिल्कुल अपनी पसंद की शिफ्ट नहीं मिलती। अगर आप चाहेंगे आपको मॉर्निंग चाहिए तो आपको नाइट लगा देंगे, अगर आप कह रहे हैं मुझे इवनिंग चाहिए आपको मॉर्निंग में भेज देंगे। मुझे तो 1 साल से अपनी पसंद की मिली नहीं, उससे पहले पसंद की मिलती थी, अब नहीं मिलती। अच्छा वारिस भाई, हमारे उस्ताद थे, यानी कि जब हम सीख रहे थे सलमान हैदर साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सब कोई 11-12 जो स्टूडेंट्स हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मुझे जितने उन्होंने कहा कि यार मेरे 17-18 साल के करियर में ना मैंने सिर्फ 3 शादियां अटेंड की होंगी। तो मुझे शुरू में लगा, मैं कहा नहीं यार ऐसे ही कह रहे हैं, सोशल लाइफ सोशल। तो मैंने जब तीसरा साल जब मुझे शुरू हो गया, तो यार मैंने सिर्फ 1 शादी अटेंड की अभी तक। मैं अपने बचपन की दोस्त की शादी पर नहीं जा सका, क्योंकि मैं वो शिफ्ट कर रहा था वहाँ पर, मैं सिटी 42 में था। ऐसे होता है,
ऐसे होता है इवनिंग में, जब आप इवनिंग शिफ्ट कर रहे हैं ना, जी, तो जी। आप बिल्कुल ही गए, घर वालों बिल्कुल। से भी गए, दोस्तों से भी गए। सही है, सही है। लेकिन नाइट में ये कि थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो टाइम दे सकते हैं। ऐसा ही है। वो तो कोई- चले ना, फिर चले दोस्तों, अभी मैं और वारिस भाई ज़रा फिर वॉक शॉक कर लें। अभी थोड़ी बहुत बात मज़ीद करेंगे ऊपर जाके, और अब इसके बाद वारिस भाई अब माशाल्लाह घर जा रहे हैं, और अभी मेरा रह गया। उसके बाद फिर मैंने एंकर्स का वेट करना है, तो थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं 6 बजे का बुलेटिन करके आ गया हूँ बाहर। अभी 7 सवा 7 का वक्त हो गया है, और ब्रेकिंग भी कुछ आई थी। अच्छा, अभी ये बताऊं कि अफसोसनाक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, इंसिडेंट कराक्रम के मकाम पर। वो नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो वो बस वो खाई में जा गिरी, और अल्लाह माफ़ करे 30 अफराद जो हैं वो उसमें सवार थे। अभी तक कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई। जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं, तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी करे, क्योंकि कराक्रम पे ऐसे वाक़या जो है वो होते रहते हैं बस की। तो अभी के लिए व्लॉग के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मैं व्लॉग आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि यार देखो, दो चीज़ें साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये बात खुशी व्लॉग होता है कि अपनी खुशी से आप कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर तो ऐसा ही है, और भी मज़ीद चाहता था कि मैं जितने भी लोग जो एंकर बनना चाहते हैं उसको चीज़ें दिखाऊं, लेकिन कुछ प्रेमिसेस भी होती हैं ऑफ़िस की, जैसे स्टूडियो में नहीं आप जा सकते, किसी ऑफ़िस का स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते, बस थोड़ा बहुत है, बाहर निकल के जो बात करनी है कर लो। इस इदारे की ये थोड़ी सी अच्छी बात है, यहाँ पर यूट्यूब अलाउ किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। ये भी शायद किसी को ना पता हो कि कई इदारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया अलाउ नहीं करते और निकाल दिया जाता है। जो एंकर्स होते हैं उनको सोशल मीडिया अलाउ नहीं है, यूट्यूब अलाउ नहीं है यूज़ करना। तो यही है, और मुझे अभी तक मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अभी बहुत ज़रूरत है मुझे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद, जैसे मैंने बताया कि मैं ब्लॉग्स लेकर आऊँगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी जितने भी लोग, थोड़े बहुत लोग अभी तो मुझे देखते हैं, जो देख रहे हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों से अब मैं इजाज़त देता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा, और उसके साथ साथ बताता चलूँ कि क्रिकेट मैच जो है उसकी मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगा। इंशाल्लाह ताला क्रिकेट मैच भी है, तो उस पर मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।